उत्तराखंड के सितारगंज में उमरिया रोड स्थित केयर अस्पताल में प्रसव के दौरान 25 वर्षीय उर्मिला देवी की मौत से हड़कंप मच गया। परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ अस्पताल पहुंच गई और महिला के शव को गेट पर रखकर रोने बिलखने लगी। परिजन और ग्रामीण डॉक्टर जेबा मलिक और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। मृतक महिला के परिजनों का आरोप है कि सरकारी उप जिला चिकित्सालय की डॉक्टर जेबा मलिक की लापरवाही के कारण यह घटना हुई। भीड़ की बढ़ती संख्या के कारण अस्पताल में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। इस दौरान एक डॉक्टर को भीड़ ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोतवाल सुंदरम शर्मा ने तत्परता और सूझबूझ दिखाते हुए डॉक्टर को सुरक्षित निकाल लिया। घटना के बाद अस्पताल के बाहर पूरे दिन हंगामा चलता रहा और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए बड़ी संख्या में तैनात की गई। पीड़ित पक्ष की महिलाओं का आरोप है कि डॉक्टर जेबा मलिक की लापरवाही के कारण उर्मिला देवी की मौत हुई। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर जेबा मलिक वर्तमान में सरकारी अस्पताल से 6 महीने की छुट्टी पर हैं। बावजूद इसके उन्होंने प्राइवेट केयर अस्पताल में उर्मिला देवी का प्रसव संभाला। वो ड्यूटी करती है और वो 6 महीने के लिए छुट्टी पे है और वो अपने घर पे भी अस्पताल खोल रखी है और इधर भी और छुट्टी पे है। और प्राइवेट अस्पताल में वो मरीजों को बुला करके और वो ऑपरेशन करती है। जेबा मालिक ये जान हमारी जैसे महिलाओं के जान गया, उसका नौकरी तो उसे दर्द करना है, नौकरी छोड़ना है उसे। अस्पताल में आग लगेगा, अस्पताल में आग लगेगा तो नौकरी छोड़ेगा, तभी तो उसको पता चलेगा। हाँ, वो जिसका हॉस्पिटल बुक करी है, हमें नहीं मालूम है, बाकी लेडीज ने करी उसका ऑपरेशन। मालिक ने उसका नाम है डॉक्टर का। दर्द करना है, नौकरी छोड़ना है उसे। अस्पताल में आग लगेगा, अस्पताल में आग लगेगा तो नौकरी छोड़ेगा, तभी तो उसको पता चलेगा। खबर हरिद्वार से है, जहां लक्सर पुरकाजी हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक छात्र की जान चली गई। बताया जा रहा है कि स्कूल जाते समय भाई बहन खनन सामग्री से भरे तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरे इलाके में शोक का माहौल है। वहीं हादसे में घायल बहन की हालत नाजुक बनी हुई है और वह अस्पताल में जीवन मरण की जंग लड़ रही है। स्थानीय लोगों ने एक बार फिर खनन वाहनों की तेज रफ्तार और लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रुद्रपुर में शहरवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए महापौर विकास शर्मा ने नगर निगम के आयुष्मान आरोग्य स्वास्थ्य केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने भदपुरा वार्ड नंबर 14 खेड़ा, वार्ड नंबर 17 भूरारानी, वार्ड नंबर 32, वार्ड नंबर 1 जेपीएस चौक, वार्ड नंबर 3 ट्रांजिट कैंप, रामपुरा वार्ड नंबर 24 सिंह कॉलोनी, वार्ड नंबर 32 और मुखर्जी नगर वार्ड नंबर 5 में केंद्रों का अवलोकन किया और अधिकारियों व स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महापौर विकास शर्मा की सक्रियता और समर्पण के कारण ही ये केंद्र तेजी से धरातल पर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी सुविधाएं और व्यवस्थाएं पूर्ण होने के बाद केंद्रों का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। महापौर ने चिकित्सकों और स्टाफ को निर्देशित किया कि लोगों को समय पर इलाज, निःशुल्क दवाएं और बेहतर जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने बताया कि फिलहाल ये स्वास्थ्य केंद्र अनौपचारिक रूप से शुरू हो चुके हैं और सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी होते ही औपचारिक रूप से शुरू किए जाएंगे। महापौर विकास शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सहयोग से नगर निगम को 8 आयुष्मान आरोग्य स्वास्थ्य केंद्रों की स्वीकृति मिली थी, जिन्हें तेजी से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किया गया है। इन केंद्रों में MBBS चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और अन्य स्वास्थ्य कर्मी तैनात किए जा रहे हैं और निःशुल्क दवाओं और आवश्यक जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे आमजन को बड़ी राहत मिली है। महापौर विकास शर्मा ने कहा कि अब बस्तियों में रहने वाले लोगों को जिला अस्पताल में लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ता है का सामना नहीं करना पड़ेगा और मोहल्लों में ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक को नगर निगम को बहुआयामी संस्था के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम बताया और आने वाले समय में नगर निगम की सुविधाओं का और विस्तार किया जाएगा। महापौर विकास शर्मा की दूरदर्शिता, जनता के प्रति समर्पण और सक्रियता ने यह साबित कर दिया है कि शहरवासियों की भलाई और स्वास्थ्य उनके लिए सर्वोपरि है। उन्होंने शहरवासियों से नगर निगम की सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। निरीक्षण के दौरान अशोक चौहान, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी, डॉ पीयूष रंजन, भाजपा नेता सुरेश कोली, हिमांशु शुक्ला,
पारस चुघ, विजय तोमर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नगर निगम क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सौजन्य से हमने 8 स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं, जिसमें से आज अभी हम रामपुरा स्वास्थ्य केंद्र में बैठे हैं। और ये रामपुरा स्वास्थ्य केंद्र जो रामपुरा के 3 वार्ड हैं, बगल में प्रीत विहार, लोक विहार है, सामने हमारे सीरगोटिया है, और जो भी ये भूत बंगला है, ये सारे लोग यहाँ से इसका लाभ उठा सकते हैं। यहाँ हमारे डॉक्टर MBBS स्तर के बैठे हैं, नर्सिंग स्टाफ है, यहाँ पर कोई पर्ची का चार्ज नहीं है, और यहाँ पर मुफ्त में इलाज होता है, इंजेक्शन लगेगा, और BP शुगर की दवाई भी मुफ्त में मिलेगी। और इसका लोकार्पण हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जल्दी यहाँ रुद्रपुर आएंगे, करेंगे। तो आज इसका मैं निरीक्षण करने आया था। मेरे साथ हमारे पूर्व मेयर पति सुरेश कोहली जी और हमारे साथी जिले के उपाध्यक्ष भाई हिमांशु शुक्ला जी, जिले के मीडिया प्रभारी विजय तोमर जी, हमारे स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पीयूष रंजन जी और चौहान साहब, हम सब लोग आए हैं। यहाँ अपने स्टाफ से भी बात की है, अपने डॉक्टर से भी बात की है, और सब व्यवस्थाएं ठीक हैं। जो कमी पेशी है उनको हम जल्दी पूर्ण करेंगे। और मैं सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूं कि सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक ये OPD अभी चल रही है। आप यहाँ पर आएं और अधिक से अधिक इस केंद्र का लाभ उठाएं। मैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त भी करता हूं, जिन्होंने इस मुहिम को शुरुआत की है। और इससे जिला हॉस्पिटल की जो भीड़ है वो भी कम होगी, और हम घर के अंदर पहुंचकर जब इन्हें OPD का इलाज, इनकी OPD करेंगे, इनका इलाज करेंगे, तो इनका किराया भी बचेगा, आना जाना बचेगा, समय बचेगा, और इनको लाभ मिलेगा। देखिए, SIR की प्रक्रिया नई नहीं है, कांग्रेस के समय से SIR होता आ रहा है, पर चूंकि अब कांग्रेस सत्ता में नहीं है, उसे तिलमिलाहट है, और विशेषकर जो बांग्लादेशी उनका वोट बैंक है उसकी चिंता कांग्रेस को सता रही है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से एक विशेष वर्ग को टारगेट करती है अपने वोट बैंक के रूप में, और तुष्टिकरण की राजनीति करती है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, और हमेशा से बिहार में SIR हुआ। कांग्रेस ने कितनी शिकायतें दर्ज की, एक भी शिकायत जो है कांग्रेस दर्ज नहीं कर पाई। स्वतंत्र हैं। राहुल गांधी केवल आरोप लगाते हैं, हिट एंड रन करके भाग जाते हैं। हमने कहा ना, न्यायालय खुला है, चुनाव आयोग के पास जाइए। जाना कहीं नहीं है, केवल एक नैरेटिव फैलाना है, भ्रम फैलाना है, झूठ बोलना है, और अपनी राजनीतिक ज़मीन, जो बची कुची ज़मीन है, उसको बचाने के लिए झूठ का सहारा कांग्रेस ले रही है। लेकिन जनता के सामने सब पर्दाफाश हो चुका है। अब कांग्रेस कितने ही बहाने बना ले, इस देश की जनता उनको अब कभी भी सत्ता नहीं समझेगी। इनकी मनसा कुछ भी हो, लेकिन इनसे हम लोग जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि गलत करने का, वो हम नहीं होने देंगे। जैसे कि मुझे पता चला है, अभी मुझे एक फ़ोन आया था कि 2002 में जिन लोगों के मतदाता के रूप में जो लोग रजिस्टर्ड थे, तो वोटर वो लिस्टें जो हैं, वो लिस्ट की लिस्ट गायब हैं। उन लिस्टों को जो चुनाव आयोग ने उनको दिया है, मतलब मटेरियल दिया है BLOs को कि इसके आधार पर तुमने करना है, उसमें वो शामिल ही नहीं है। तो निश्चित रूप में मनसा लगती है चुनाव आयोग की कि चुनाव आयोग चाहता है कि एक वर्ग विशेष के लोगों के मत न शामिल हो पाए। लेकिन लोगों का अपना अधिकार भी है। इस देश में ये भी कानून है कि देश का नागरिक, वो कहीं भी का हो, किसी राज्य का हो, अगर वो नियत तय समय से अधिक समय, उस समय से ज़्यादा से वो अगर उस राज्य में रह रहा है, तो उस क्षेत्र के विधानसभा या लोकसभा या लोकल बॉडी इलेक्शन में वो अपना नाम शामिल करा सकता है। ये भी नियम है। तो SIR होने देते हैं, SIR होगा, और SIR के बाद हम इस बात पर नज़र रखेंगे कि किन लोगों को टारगेट करके वोट काटेंगे, किन लोगों के वोट जोड़े गए। अगर गलत होगा तो निश्चित रूप में उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। पर सवाल ये है, SIR का हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। SIR हो, इस मकसद से हो कि वोटर लिस्ट प्योर हो, वास्तविक रूप में हो। वोटर लिस्ट इस प्रकार की न हो कि जो किसी राजनीतिक पार्टी को फेवर या डिसफेवर करे। ये नहीं होना चाहिए। ये अगर ऐसी मंशा जाहिर होगी तो उसका विरोध किया जाएगा। बाकी तटस्थ रूप से चुनाव आयोग SIR लागू करे, वोटर लिस्टों का शुद्धिकरण हो, ये तो ठीक है, अच्छी बात है।
ऐसा यार कोई गलत चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे लोग बाग सोच रहे हैं कि हमारे वोट कटे जाएंगे जाति या धर्म के नाम पे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा यार ये देखना चाह रहे हैं कि किसके वोट नागरिकता के यहाँ के रहने वाले हैं। जैसे बांग्लादेशी हो गए, जैसे कोई बाहर से आया हुआ गलत वोट डालते हैं, उनका तरीके से चेक किया जा रहा है, कोई गलत चीज़ नहीं है। चुनाव आयोगियों से मेरी यही गुजारिश है कि किसी जाति या किसी धर्म के ऊपर से किसी का भी वोट ऐसा काटा ना जाए। ऐसे हम पूर्ण रूप से ऐसे का पूरा समर्थन करते हैं। उत्तराखंड के रुड़की में इंसानियत शर्मसार नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप कर हरिद्वार जनपद के रुड़की से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। जबरेड़ा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ 4 युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का आरोप है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के पिता, जो गन्ना कोल्हू में मजदूरी करते हैं, उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर की रात काम से लौटने पर उनकी बेटी घर पर नहीं मिली। अगली सुबह 4 युवक किशोरी को कार से घर छोड़कर चले गए। उस समय किशोरी की हालत गंभीर थी। होश में आने पर किशोरी ने बताया कि चारों युवकों ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया और परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी गई। मामले पर एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने बताया कि पीड़िता पक्ष की तहरीर प्राप्त हो चुकी है। पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद क्षेत्र में रोष और असुरक्षा का माहौल है और एक बार फिर बेटियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। देखिए, कंप्लेन थाना झबरेड़ा को मिली है। एसओ से मेरी इसमें वार्ता हुई थी, तो मामले में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर करना जरूरी है, तो उसमें एसओ उसमें प्रॉपर उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। तो जो फैक्ट आएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। परिवार बताया जा रहा गन्ना कोल्हू पे कर रहा था। नहीं, वही मैंने आपको बताया कि चीजें अभी उसमें काफी कुछ फैक्ट क्लियर होने जरूरी हैं। सीओ साहब जो है उनके भी संज्ञान में मैंने दोनों को बोला, एक बार सारी चीजें क्लियर करने के बाद फिर उसमें आगे बढ़ा जाएगा। अभी उन्होंने कंप्लेन दी, उसमें कार्रवाई की जाएगी। खबर ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर से है, जहां विधायक शिव अरोड़ा की पहल से स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ी मजबूती मिली है। उनके अनुरोध पर ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर को ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट सी टाइप एम्बुलेंस प्रदान की है। करीब 26 लाख रुपए की लागत से तैयार इस अत्याधुनिक एम्बुलेंस को विधायक शिव अरोड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह एम्बुलेंस सभी आवश्यक ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट उपकरणों से लैस है, जिसमें स्कूप स्ट्रेचर, स्पाइन बोर्ड, हेड इमोबिलाइजर और व्हील चेयर कम स्ट्रेचर जैसी जीवन रक्षक सुविधाएं शामिल हैं। औद्योगिक क्षेत्र के केंद्र में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर में अक्सर सड़क दुर्घटनाएं, औद्योगिक हादसे और अन्य आपातकालीन स्थितियां सामने आती रहती हैं। ऐसे में यह एम्बुलेंस मरीजों को समय पर इलाज उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि आम जनता को बेहतर और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है और भविष्य में भी वे इसी तरह जनहित से जुड़े प्रयास करते रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान ग्रीन पैनल प्रबंधन और सरकारी मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मेरे निवेदन पर ग्रीन पैनल कंपनी के द्वारा CSR मद में रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट सी टाइप की एम्बुलेंस 26,20,000 की लागत से आज समर्पित की जा रही है। निश्चित रूप से रुद्रपुर और पूरे ऊधम सिंह नगर क्षेत्र की जनता को इसमें बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। विशेष रूप से ट्रॉमा और जब दुर्घटना होती है तो दुर्घटना के बाद तुरंत उन्हें चिकित्सा सुविधा मिल सके, उन्हें इलाज मिल सके, इसमें इस एम्बुलेंस का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। जितनी जल्दी उन्हें इस एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा, उनकी ज़िंदगी बचने की उतनी अधिक संभावनाएं रहेंगी। विशेष रूप से कोहरे का समय हो चुका, इस समय दुर्घटनाएं अधिक बढ़ जाती हैं, तो मैं ग्रीन पैनल की टीम को बधाई देता हूं। साथ साथ मेडिकल कॉलेज की गोविंद तिथियाल जी प्रधानाचार्य और उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं कि इस एम्बुलेंस के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को और अधिक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। Looking to build your career with a top manufacturing brand? Here's your chance with Lane, leading truck manufacturing company. Company address: Pantnagar, Rudrapur, Uttarakhand. Requirements: 200 vacancies. Designation: Operator. Job details: candidates will be working in the assembly, production, quality, or PDI departments, contributing to the manufacturing of truck and bus chassis. Qualification: Diploma, BE, BTech. Candidates must be pass outs with no backlogs. Branches eligible: male candidates only. Age 18 to 30 years. Salary 11,053 to 14,281 rupees. Company provided canteen facilities. Duty hours
8 hours per day, A, B or C shifts. Reporting address: Mr. Aman Misha, HR, Leng Group, Leng Flexi Solutions Private Limited, Pantnagar, Rudhpur, Uttarakhand. And when you walk in for joining, don't forget to carry these important documents, originals for verification. So don't miss this golden opportunity to kickstart your career in automobile manufacturing. Join Leng, where your future takes shape. कुछ समय पूर्व विधायक जी से मुलाकात हुई थी और उन्होंने अनुरोध किया था कि मेडिकल कॉलेज के पास एम्बुलेंस की सुविधा अभी फ़िलहाल नहीं है, तो ग्रीन पैनल के CSR के माध्यम से हमसे उन्होंने अनुरोध किया था कि हम एक अच्छी सी एम्बुलेंस जिसमें कि सारी सुविधाएं हों और इमरजेंसी और ट्रॉमा में जो काम आ सके उस तरह की एम्बुलेंस उन्हें दी जाए। तो हमने मेडिकल कॉलेज से भी संपर्क किया और उनसे उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए उन्हें वो लिख करके और अपने प्रबंधन को भेजा। प्रबंधन ने हमारा प्रपोजल स्वीकार किया और जिस तरह की एम्बुलेंस मेडिकल कॉलेज को चाहिए थी, जो हमारे द्वारा अनुरोध किया गया था, वो उन्होंने हमें फंड अवेलेबल कराया और हमने एम्बुलेंस मतलब ख़रीद के रेडी करवा ली थी। कल हम विधायक जी से मिले थे और उनसे अनुरोध किया था कि हम हैंडओवर करना चाहते हैं मेडिकल कॉलेज को। तो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को भी हमने आमंत्रित किया था और विधायक जी को भी आमंत्रित किया था और उन्होंने सहर्ष हमारे आवेदन को स्वीकार किया और आज हमने जो है माननीय विधायक जी के करकमलों द्वारा एम्बुलेंस की चाबी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को सौंप दी है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में मनसा देवी मंदिर के रेलवे फाटक के पास दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराकर उसके नीचे जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई और 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। शत विक्षत शवों को निकालने के लिए पुलिस को वाहन काटकर कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के बाद सड़क पर मांस के लोथड़े बिखरे पड़े थे। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात करीब 10:30 बजे हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर आ रही कार तेज रफ्तार में कई वाहनों को ओवरटेक कर रही थी। इसी दौरान एक जानवर को बचाने के प्रयास में चालक ने नियंत्रण खो दिया और कार सीधे ट्रक से जा भिड़ी। कार नंबर के आधार पर वाहन स्वामी की पहचान सोनू कुमार निवासी चंद्रेश्वर मार्ग ऋषिकेश के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में 2 मृतकों की पहचान धीरज जायसवाल उम्र 30 वर्ष और हरिओम उम्र 22 वर्ष के रूप में हुई है।
अन्य 2 मृतकों की शिनाख्त जारी है। हादसे के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और एक बार फिर तेज रफ्तार 4 जिंदगियों पर भारी पड़ गई। भैया कोई एम्बुलेंस वगैरह कोई कॉल कर लो। वही तो है गाड़ी उसी की। भाई आ सकता तो फटाफट आ जाए 2 नंबर वाली जहाँ पेटी मिली। भाई